हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। और मेरा नाम डॉक्टर गिरीश है और आज हम बात करने वाले हैं योगा दिवस की, योग दिवस की। पहले तो आप सभी को हमारी तरफ से योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और योगा हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्या क्या प्रकार हैं, किस किस तरीके की कंडीशन में हमें हेल्प कर सकता है, और फिजियोथेरेपी और योगा का क्या कोरिलेशन है आपस में, इन सब चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले हम आज बात करेंगे योगा दिवस का। 21 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जनपदों में। तो पूरे भारतवर्ष को योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगा एक ऐसा एसेट है, ऐसा खजाना है हमारा, जो हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ध्यान रखता है। हेल्थ का ध्यान ऐसे रखता है कि जैसे आप योगा एक्सरसाइजेस करते हैं लगातार, तो आपकी बीमारियां दूर बनी रहती हैं। जो आपकी बीमारियां दूर बनी रहती हैं तो आपके बचत होती है। जो आपका गाढ़े मेहनत की कमाई है उसमें इजाफा होता है। इजाफा नहीं भी हो तो नुकसान नहीं होता है एटलीस्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो योगा बहुत तरीके का होता है। आजकल बहुत सारे योगा के मॉडिफिकेशन हैं, जैसे चेयर योगा है और एक वो लटकने वाला योगा है, ताड़ासन है, बहुत सारे प्रकार के। मैं तो नाम भी शायद पूरे ना ले पाऊँ क्योंकि समय की कमी के कारण। सूर्य नमस्कार एक बहुत ही उम्दा फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए योगा है। तो ऐसे बहुत सारे योगा हैं जो आपके डे टू डे रूटीन में हेल्प करते हैं और आपकी बीमारियों को, स्पेशली जो आपके जॉइंट्स को लेके, लिगामेंट्स को लेके, मसल को लेके जो बीमारियां होती हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, राइट। अब योगा करने से होता क्या है? योगा करने से सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपका एंडोरेंस बढ़ता है। और जब ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं तो आपका पावर बढ़ता है। तो जब आपकी ये सारी चीज़ें, फिजिकल पावर बढ़ेगा, तो जो फिजिकल पावर है अल्टीमेटली लीड टू मेंटल पावर। और जब मेंटल पावर बढ़ेगा तो आपका एंजाइटी कम होगा, डिप्रेशन कम होगा। और आपको आईबीएस के बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, लेकिन अगर आपको आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो अगर आप लगातार एक्सरसाइज करते हैं, चाहे किसी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ करें, चाहे योगा थेरेपिस्ट के साथ करें या खुद से करें, इन सब में आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी। जैसे आजकल पीसीओडी एक बहुत बड़ी समस्या है यंग फीमेल के लिए, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, मेनोपॉजल फीमेल के लिए। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं में कहीं ना कहीं हमें योगा हेल्प करता है और हमारी बीमारियों से हमें बचाता है। अब योगा और फिजियोथेरेपिस्ट का क्या आपस में कोरिलेशन है? योगा एक ऐसी पद्धति है जो आपको नियमित करनी पड़ती है और अपने आप को फिट, स्वस्थ रखने के लिए सबसे आसान, सबसे सस्ता, और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें नहीं लगता। ये देखिए ना कि हमारे हजारों साल पुराने वेद पुराणों में लिखी हुई चीज़ें कितनी सुलभ थी, है ना, आसान थी। क्योंकि अब हम कलयुग में रह रहे हैं तो हमें आसान चीज़ें पसंद नहीं है, तो हम टेढ़ी मेढ़ी चीज़ों में लगते हैं। कभी स्लिंग योगा, कभी अगर सिंपल योगा, सिंपल सूर्य नमस्कार आप करें तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। मुझे याद है कि जब हम 6th to 10th क्लास में थे तो हमारा पहला जो स्कूल में पहला पीरियड होता था वो योगा का होता था प्रेयर के बाद। आजकल मुझे नहीं लगता कितने स्कूलों में होता है। तो एक आपका प्रेयर से मेंटल स्ट्रेंथ, योगा से फिजिकल स्ट्रेंथ, देन रिपीटेडली यू विल वर्क ऑन योर लेक्चर। आप डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उससे आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प मिलता है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जब कभी भी किसी तरीके की आपकी कोई समस्या है, सबसे पहले आप किसी आसपास के एक्सपर्ट्स से मिलें, कोई फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें। और जब आपका पेन कम हो जाए और आपकी समस्याएं कम हो जाए तो उसको मेंटेन करने के लिए योगा करें। तो यही मेरा आज का संदेश है। आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर किसी को कोई ऐसी समस्या है, माइग्रेन, हेडेक, सर्वाइकल, सciatica, घुटने का दर्द, फ्रोजन शोल्डर, पैरालिसिस, तो ये सारी समस्याएं फिजियोथेरेपी के थ्रू ठीक हो सकती हैं और आप इन सभी समस्याओं के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं गुरुग्राम सेक्टर 50 में मिलता हूँ और हमारे क्लिनिक का एड्रेस है B16 ग्राउंड फ्लोर में फील्ड गार्डन, सेक्टर 50, गुड़गांव। धन्यवाद।